भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आज पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 97 बलजीत नगर में भीम जन जागृति यात्रा निकाली गई। जन जागृति यात्रा का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर समाज कल्याण परिषद दिल्ली के सौजन्य से किया गया। बलजीत नगर स्थित राहुल बौद्ध विहार से शुरू हुई जन जागृति यात्रा पूरे क्षेत्र में निकली। यात्रा में बाबा साहब को मानने वाले नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग के साथ साथ काफी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सेदारी की। जन जागृति यात्रा के दौरान बलजीत नगर की गलियों में जय भीम के जयकारे गुंजायमान रहे। जगह जगह समाज के लोगों द्वारा यात्रा का स्वागत भी किया गया। जन जागृति यात्रा के संयोजक संस्था के पदाधिकारियों ने इंडिया की दहाड़ चैनल से बातचीत करते हुए यात्रा के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता विनोद लाहौट की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौट। इंडिया की दहाड़ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज यहां पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 97 बलजीत नगर में भीम जन यात्रा निकाली गई है। बलजीत नगर के पूरे गली गली में जय भीम के नारे गूंजे गए। आइए, हमारे साथ उनकी टीम है जिन्होंने आज भीम जन यात्रा निकाली गई है। इसका क्या उद्देश्य था, बात करते हैं। अजी, आपका नाम? बलवान सिंह। मेरा नाम बलवान सिंह कलसन है। मैं अंबेडकर समाज कल्याण परिषद का प्रेसिडेंट हूँ। और जन जागृति भीम जन जागृति यात्रा जो हम निकालते हैं हर साल जो है 14 अप्रैल से पहले जो भी संडे होता है, छुट्टी का दिन होता है, उस दिन हम निकालते हैं। और इसमें क्या है, हर आदमी तक हम अपनी जो है भीम के बारे में सबको जागरूक करने के लिए गली गली में घूमते हैं और सभी जगह भीम के नारे लगाए जाते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इस जो जन जागृति यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका निकालने का लोगों को जागरूक करना, बाबा साहब के प्रति, उनके मिशन के प्रति, बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक करना। इस यात्रा का नाम है भीम जन जागृति यात्रा। जी, जिस तरह की जन जागृति यात्रा है, तो इसमें आप क्या संदेश देते हैं? इसमें हम जो है, मैं दिनेश कुमार जो जनरल सेक्रेटरी हूँ अम्बेडकर समाज कल्याण परिषद दिल्ली पंजीकृत का। जो इसमें हम संदेश देते हैं कि बाबा साहब ने जो भी सिर्फ खाली दलित समाज के लिए नहीं, जो महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, चाहे वो जनरल के हों, जो उसका मैसेज देना चाहते हैं। और जो बाबा साहब ने जो भी कार्य किया जो समाज के लिए, पूरे देश के लिए, तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। वैसे हम चाहते हैं कि डेली बेसिस पे ऐसा हो, और इसके लिए हम वीकली प्रोग्राम जो हमारे बुद्ध विहार में ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्या नाम है, उसमें पब्लिक आ रही है और चाहते हैं कि और से ज़्यादा जो सपोर्ट मिले, तो उसी की कोशिश हम आगे भी जारी रखते रहेंगे। धन्यवाद जी। आप भी जन यात्रा में शामिल हुए हैं, तो क्या संदेश लेके जाएं? सर, ये डॉक्टर अंबेडकर समाज कल्याण परिषद की सालों से चल रही परंपरा है, जिसको आज हमने दोबारा से मतलब ये शोभा यात्रा निकाली गई है। और इसमें हमारा जो इस संस्था का जो उद्देश्य है वो यही है कि पूरे बलजीत नगर में, पूरे क्षेत्र के अंदर एक मैसेज पहुंचाया जाए कि बाबा साहब सिर्फ एक दलित समाज के नेता नहीं थे, वो पूरे भारत के नेता थे, जिन्होंने भारत के लिए संविधान रचा और महिलाओं के लिए मतलब इतनी जो सहूलत दी है, जो महिलाएं काम कर सकती हैं, वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। जी, धन्यवाद। जी, बलजीत नगर में जिस तरीके से जो काफ़ी लोग हैं यहाँ, लेकिन जो जन जागृति यात्रा में काफ़ी संख्या कम देखने को मिली है, ऐसा क्या कारण है कि क्यों नहीं बाहर निकल रहे लोग? ये जो है लोग बाग जो है बाहर निकलने का कारण तो एक है, जैसे ब्याह शादियाँ हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेशन है। दूसरा कारण ये है कि कुछ जागृति जैसी होनी चाहिए, वो थोड़ा कमी है। और भीम जन जागृति यात्रा निकालने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो बाबा साहब ने जिन अपनी 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके इस समाज के जो अधिकारों के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक अधिकार दिलाने के लिए जो है उन्होंने अपना इतना जीवन पूरा कुर्बान कर दिया, उसको प्रचार प्रसार के लिए हम बाबा साहब का जो नाम उसकी पूजा करने के लिए नहीं, उन्होंने जो उद्देश्य दिए हैं, जो हमारे को मंत्र दिए हैं, उन्होंने जो कुर्बानी की है, उसको आपस में प्रचार प्रसार के लिए जो अधिकार दिलाए हैं। बाबा साहब तो अधिकार दिला के चले गए, परंतु अब लेने वालों की हमारा कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनता है। इसलिए वो बाबा साहब की जो धारणाएं थी, विचारधारा थी, उसके प्रचार प्रसार के लिए हम भीम जन जागृति यात्रा की पब्लिक में निकाल। कहीं जन जागृति की ज़रूरत है, अभी कमी है। हाँ, अभी जो है और भी सुधार की आवश्यकता है, और भी सुधार की। एक ये हमारे
तो सर जिस तरह के बताया गया कि भी लोगों में जागृति कम है, तो संस्था इसके लिए जागृति के लिए क्या कर रही है? सिर्फ यात्रा निकाल गई थी धन्यवाद। जो डॉक्टर अम्बेडकर समाज कल्याण परिषद द्वारा समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लोगों तक उसके विचारधारा को पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जो लोगों की संख्या कम है वो अनभिज्ञता है उनकी अज्ञानता, मैं कहूँगा कि उनको अभी पूरा ज्ञान नहीं हो पाया है कि बाबा साहेब ने किसके लिए किया है। उन्हें संपूर्ण समाज, संपूर्ण देशवासी के लिए किया है। महिला है, पिछड़े रहे हैं, चाहे संपन्न लोग रहे हैं, उनमें भी पिछड़ी महिलाएं भी रही हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दलित समाज के अंदर ही महिलाएं पिछड़ी रही हैं, उनमें भी महिलाओं की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं। सभी को बाबा साहेब ने एक सम्मान, एक उनका मताधिकार और उनको समानता, संपत्ति का अधिकार, बाबा साहब ने सभी को यह अधिकार दिलाया है। केवल दलित समाज या दलित महिला ही नहीं है। जो संख्या का कम कारण है उसके लिए क्या है कि अभी भी लोग केवल चमत्कार में, अंधविश्वास में, पाखंड में उलझे हुए हैं। जो आज नवरात्र को मना रहे हैं, ये नवरात्र तो पहले भी थे, 1950 से भी पहले भी थे, 26 जनवरी 1950 से पहले, जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था। तो उस वक्त किसने इन लोगों को ऐसे अधिकार दिए, उनको मताधिकार दिया कि वो कोई चुन सकते हैं, जो उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, क्या वो उनको चुन सकते हैं? ये केवल अधिकार हमें सभी समाज को, पूरे संपूर्ण भारत में महिलाएं हैं, दलित हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे संपन्न लोग हैं, उनको ये अधिकार केवल मताधिकार से ही 26 जनवरी 1950 से ही प्राप्त हुआ है। जो लोग अभी तक सोए हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चमत्कार से अगर हमारी कल्याण हुआ होता तो ये बहुत पहले हो गया होता। बाबा साहेब को इतने संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके पीछे यही है कि वो लोग इन चीज़ों को छोड़ें, पाखंड को छोड़ें, बाबा साहब को समझें, 26 जनवरी 1950 से पहले के समय को याद करें कि उनका कल्याण क्यों नहीं हो पाया। जी, महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मीना कुमारी, बलजीत नगर से। तो सभी से कहना चाहूँगी, लगे हैं नवरात्रों में कि नवरात्रों से ही हमारा कि सफल हो जाएगा, और सबकी ये रहते हैं कि हम व्रत रखेंगे तो हमारा वो काम संपन्न हो जाएगा, ये काम संपन्न हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो कोई गरीबी नहीं होता, सब नवरात्रों के व्रत रखते और सब संपूर्ण होते। तो इसीलिए कहेंगे जागो, सिर्फ अंधविश्वास के शिकार मत बनो। जय भीम, नमो बुद्धाय। सिर्फ अंधविश्वास का नारे लगाएंगे मैडम जी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। तो ये थी जय भीम जन जागृति यात्रा, जिसके माध्यम से समाज के लोगों को संदेश दिया गया कि पाखंडवाद को छोड़कर और भीम को अपनाएं, उनकी शिक्षाओं को अपनाएं, तभी समाज का उद्धार हो सकता है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।